सिजोफ्रेनिया के प्रकार, जिनमें पहला है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, दूसरा है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, तीसरा है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, चौथा है अनडिफरेंशिएटेड और रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। आइए जानें ये पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया क्या होता है। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि कभी यह एक प्रकार का भ्रम, जिसे हम गलतफहमियों का शिकार कहते हैं। पैरानोइया का मतलब होता है शक करना या गलतफहमियों का शिकार हो जाना, जिनमें शंका होती है कि कुछ लोग मेरे विपरीत हैं, मेरे खिलाफ हैं, मुझे किसी षड्यंत्र में फंसा रहे हैं, चारी चुगली कर रहे हैं, मेरे लिए किसी एक षड्यंत्र में फंसा के मुझे मार डालेंगे, या मेरे खाने में जहर दे रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की सोच होती है। इनमें यह भी देखा गया है कि इन्हें कानों में विभिन्न तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उनके विचारों से संबंधित होती हैं। जैसे अगर कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो उस व्यक्ति की आवाज़ उस कान में सुनाई देती है, और यह उन विचारों को यह मुख्य तौर पे एक वास्तविक विचार मान के उस प्रकार से क्रियाकलाप करने लगता है। डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया यह बहुत कम पाया जाने वाला रोग है, हालांकि सिजोफ्रेनिया का सबसे गंभीर रूप है ये। डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति व्यवहार का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, लगा नहीं सकते हैं। वे बच्चों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, बिना किसी कारण के हंसते हैं, बिना किसी कारण के रोते हैं। वे ऐसे शब्द या वाक्य का प्रयोग करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। इसके अतिरिक्त उनके चेहरे में किसी प्रकार का भाव नजर नहीं आता। यह मुख्य लक्षण देखा जाता है। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया यह बहुत कम पाया जाने वाला रोग है। इनमें जो दो प्रमुख लक्षण देखे जाते हैं, एक होता है कैटाटोनिक स्टूपर और दूसरा होता है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। कैटाटोनिक स्टूपर, जिनमें व्यक्ति या मरीज एक जगह पे लंबे समय तक मूर्ति के समान खड़ा रह जाता है। दूसरा कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, इसमें कुछ क्षणों के लिए मरीज उग्र हो जाता है या इसमें खुद को या दूसरों को क्षति पहुंचाने की क्षमता होती है। यह गंभीर रूप से देखा जाता है इन कैटाटोनिक एक्साइटमेंट को। तीसरा अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। इस प्रकार के सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति के लक्षण अन्य प्रकार के लक्षणों से मेल खाते हैं, जैसे कानों में आवाज आना, अकेले बैठ के बड़बड़ाना, हंसना, विभ्रम, जिसे गलतफहमियों का शिकार होना इत्यादि।